नाज़रीन व सामीने किराम, मैं औरत लफ्ज़ को यूँ कहती हूँ, आइन से आलम इंसानियत की अलग बरदार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रा से रानाई कायनात का निशान औरत, और ता से तुम्हारे मुआशरे की पहचान औरत। बेटी माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती है, शौहर की ताक कर जन्नती बन जाती है, और माँ के आला मुकाम को पहुँचती हो तो जन्नत तुम्हारे कदमों में डाल दी जाती है। तुम सईदा फातिमा की कनीज हो, तुम क्यों भूलती हो कि तुम अपने बाबा की इज्जत हो, अपने भाई की अजमत हो, मिल्लत की पहचान हो। मैं यहाँ मौजूद हर किसी से सवाल करती हूँ, मुझको जवाब हाँ या ना में चाहिए। पूछूं, क्या तुम अपने अब्बू की जान हो? क्या तुम खानदान की शान हो? क्या तुम मिल्लते रसूल की आन बान हो? अगर इन तमाम सवालों का जवाब हाँ है तो बताओ, मेरी बात सुनने का हौसला है? जनाबे मन, बेटियां घर की रौनक होती है, बेटियां घर के महकते हुए आंगन की कलियां होती है, बेटियां माँ की परछाई होती है। लेकिन जब उम्मत की बहन बेटियां मोबाइल हाथ में लेकर, तंग लिबास पहनकर, ओढ़ने का मफलर बनाकर, आधी आस्तीन का कुर्ता पहनकर, हाई हील की सैंडल पहनकर और परफ्यूम की स्प्रे कर निकलती है तो लगता है कोई जहरीली नागिन फुफकारती हुई मिल्लत इस्लामिया को शर्मसार करने के लिए, मुआशरे का मजाक बनाती हुई, अपने खानदान की हैसियत बताती हुई अज़ाब इलाही को दावत देने निकली है। अपने किरदार पर पर्दा डाल कर इकबाल, अपने किरदार पर पर्दा डाल कर इकबाल, हर शख्स कह रहा है कि ज़माना खराब है। मैं उम्मत की माँ बहनों से मुखातब हूँ, क्या फैशन के नाम पर बेहयाई नजर नहीं आ रही? हर कोई बताना चाहता है अपनी झलक सबसे अलग। हम मंडे को अलग दिखना चाहते हैं, हम संडे को अलग दिखना चाहते हैं, हम बर्थडे पार्टी के नाम पर फैशन पार्टी में अलग दिखना चाहते हैं। हल्दी में पीले कपड़े, मेहंदी में हरे कपड़े, बारात में अलग कपड़े। देखो तो जरा शादी ब्याह की तकरीबात में, कभी खातूने जन्नत का लिबास जन्नत से आया करता था और आज हमारा लिबास मीशो और अमेज़न से आता है। ब्यूटी पार्लर वाले करोड़पति बन गए, फाउंडेशन फिक्सर बनाने वाली कंपनियों के मालिक अरबपति बन गए। क्या ये कयामत की निशानियां नहीं है? ऊंचा दिखने के लिए ऊपर चूड़ा बांधा जाएगा। 100 में से 70 ऐसी होती है जिनके बाल खुले होते हैं। मेकअप से चेहरा इतना भयानक कि चुड़ैल कर जाए, चेहरे पर इतना कलर पेंट कि बिल्कुल मौत पटक जाए। मैं लेने तो हसीना को आया था, ये तो रूबीना निकली। छोड़ चुका हूँ तुम्हारी हस्ती दुनिया, छोड़ चुका हूँ तुम्हारी हस्ती दुनिया, है सारी अदाकारों की बस्ती दुनिया। मगर आज हाय अफसोस, आलम ये है कि फिल्मी अदाकाराएं अपनी आइडियल है, घर की जीनत बाजार की रौनक है। कल जिसे छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, कल जिसे छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, आज वो रौनकें बाजार नजर आती है। क्या इसका जिम्मेदार वो मुआशरा है? नहीं, हमारी अकड़ और तकब्बुर इसकी जिम्मेदार है, आजाद ख्याली इसकी जिम्मेदार है, दीन और दीनी मजालिस से दूरी इसकी जिम्मेदार है। शर्म आती है जब इस वक्त फैशन के नाम पर मिल्लत की बेटियां शादियों और तकरीबात में डीजे पर थिरकती है, ढोल पर नाचती है और तमाम शौकीन से इज्जत समझकर तारीफ करते हैं। बेगैरती और बेहयाई की नुमाइश करके बुराई को दावत हम देते हैं। याद रखो, इस दुनिया में किसी माए ने वो लाल पैदा नहीं किया जो किसी बाहया और पाक दामन को छेड़ दे। हयादार बुर्का पहनो, फैशनेबल बुर्के ने तुम्हारे मुआशरे को शर्मसार करके रख दिया है। जमाने की हालत का आलम तो देख इकबाल, जमाने की हालत का आलम तो देख इकबाल, कीमती चादरें निज़ार कब्रों पर और जिंदा इज्जतें बेहिसाब फिरती है। मैं सभी से आशिज़ाना गुजारिश करती हूँ कि मोबाइल को दूर रखो, कुरान को पास रखो, घर में तालीम को जिंदा रखो, नमाज पढ़ो, औरतों लंबा लिबास पहनो, जींस टी शर्ट ना पहनो,
किया। याद रखो, बगैर अमाल के जन्नत का सोचना भी मत, मगर हम तो ये सोचते हैं बरोजे हश्र में बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में, बरोजे हश्र में बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में, वहां से आए थे आदम वो मेरे बाप का घर है। मगर अल्लाह कह रहा है, मगर अल्लाह कह रहा है, इन अमाल के साथ जन्नत का तलबगार है क्या? वहां से निकाले गए थे आदम तो तेरी औकात है क्या?